अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। यस, और कहते हैं कि जैसे जैसे बंदा अपनी उम्र से आगे जाने लगता है तो उसको पिछली बचपन की यादें बार बार सताते हैं और उसे बचपन की शरारतें। और हर इंसान में एक बच्चा मौजूद होता है। एवरी ट्यूसडे मैं बच्चों का प्रोग्राम करने की कोशिश करती हूँ, बच्चों से रेलेवेंट गुफ्तगू करती हूँ और उनकी हेल्थ की बात करती हूँ, उनकी डाइट की बात करती हूँ और कहाँ पर ये मिस्टेक्स होती हैं कि हम बच्चों को जो है वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेक करते हैं। ये कौन सी मिस्टेक्स हैं, ये कौन सी एज है जब बच्चों को बार बार शट योर माउथ, खामोश हो जाओ, मत बोलो, मतलब बार बार उनको इग्नोर करना, चुप हो जाओ, क्यों बार बार बात कर रहे हो। ये वो मिस्टेक्स हैं जिससे बच्चे जो हैं वो फिर आप में नहीं कहीं और में प्यार मोहब्बत तलाश करते हैं एक, या नहीं करते तो वो गुमसुम से हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ हैप्पी रहें। और मैंने एक बात और भी देखी, कभी कभी खुद भी बच्चा बन जाया करें। मैं कभी कभी ना यहाँ अपने हेयर्स में तितली लगा लेती हूँ, तो अब तितली तो नहीं, ये एक मैंने शायद एक झुमका टूट गया था तो एक ही लगा दिया है। तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं कुछ बीड्स लगा लूँ, कुछ तितलियां लगा लूँ। हाँ, और कुछ कपड़ों में ऐसी खूबसूरत चीजें जिससे बच्चों की खूबसूरती लगती ना, तो वो दिल हमारा भी करता। कभी कभी बच्चा बन जाती, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है। वो हिसाब है कि हमें अपने बच्चों के साथ कभी कभी बच्चों जैसे, आपने देखा होगा दादा को कभी कभी वो घोड़ा बने होते हैं और ऊपर एक पीठ पे बच्चा बैठा होता है, बच्ची या बच्चा। तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। हमारी वालदा को बड़ा एक मैं हैरान हूँ, 70 साल की उम्र मैंने खुद अपनी वालदा को देखा, अल्लाह उनको मगफिरत अता फरमाए। वो हमेशा हमें लगा ही नहीं, वो हमारी बहनों के बच्चों के साथ वो नानो नानो करते थे तो वो बच्चे कहते थे हमारा नानो से दिल लगता है। नानो कभी तोरियां तोड़ रही हैं, कभी वो छत के ऊपर चढ़ रही हैं, कभी वो उनके साथ पिकनिक पे जा रही हैं, कभी उनके लिए बारबेक्यू बना रही हैं, उनके साथ ही मिलके एंजॉय कर रही हैं। तो कभी उन्होंने बच्चों को डांटा नहीं है ये मत करो। तो वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं अपनी नानी को और हमेशा कहते हैं नानों का घर नानों का था। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बच्चों के साथ जरा आप लोग एंजॉय किया करें। और आज में स्पेशल जो सेगमेंट है वो बच्चों से रिलेटेड। और अगर आपके बच्चों की है कोई भी किसी भी एज में वो है, डजंट मैटर, अगर वो 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के या 15 साल के, ज्यादा हो गए ना, पीछे आ जाते हैं, 10 साल के, तो आप भी हमारे साथ एवरी ट्यूसडे बच्चों की बर्थडे जिनकी जून पूरे महीने में हम उन बच्चों की एवरी ट्यूसडे यहाँ सेलिब्रेशन भी करेंगे, उनका केक भी काटेंगे, उनके साथ एंजॉय भी करेंगे और गपशप। और अगर आप चाहते हैं आपके अपने बच्चों को यहाँ लेकर आना चाहें तो नंबर है 031582487004। अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ सकते हैं अगर उनमें खास एबिलिटी है, आपका बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत खूबसूरत है और आप चाहते हैं कि उन बच्चों को जरा आप टीवी स्क्रीन पर लेकर आए तो गुड मॉर्निंग विद सभी में आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, चलते हैं। यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले मैं उनसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, फिर हम डॉक्टर साहब के पास चलेंगे और पहले डॉक्टर साहब से मिलवा लेते हैं, फिर बच्चों से भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है और वो बताएंगी बच्चों की डाइट, बच्चों की एक्टिविटी और बच्चे का ग्रूमिंग, क्योंकि ये वो स्टेज है, ये डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि जब बच्चों की ग्रूमिंग हो रही होती है, ग्रो हो रहे हैं और उनकी हाइट कहीं ना कहीं किसी वजह से रुक जाती है, ज्यादा मेडिसिन खाने से या बच्चों के घर में एनवायरनमेंट जो है नेगेटिव होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो बहुत सारी बातें करेंगी इस एज की बच्चों की जो कम से कम 4 साल से 9 साल की उम्र तक के होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ मौजूद है, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सावी, क्या हाल है आपकी, कैसी हैं आप? कैसे हो आप? ठीक हो? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे और आप उसके साथ क्यूट क्यूट से तैयारी के साथ बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई बारबी डॉल बोल रही है। मी। अच्छा जी, सुमेरा मेरी बहुत अच्छी माशाल्लाह दोस्त भी हैं और जब भी इनको मैंने बच्चों से रेलेवेंट हो या हेल्थ का वो अवेयरनेस के लिए, मदर्स की खास तौर पे कंसीव द बेबी और बहुत सारी उसमें जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं
न्यूट्रिशन की बात आती है तो सुमेरा अल्ताफ बहुत अच्छी गाइडलाइन देती है। हमारे साथ यहाँ पर अभी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो कौन सी बातें हमारे साथ करते हैं। मेरी रमजान ट्रांसमिशन में एक बच्ची थी मेरे साथ और वो बहुत ही, मैंने उसका नाम रखा है पटाखा। तो पटाखा आज मौजूद है, तो यहाँ पर मौजूद है खैरत, जो हमेशा मैं नाम गलत देती हूँ तो कहती है नहीं किरत नहीं खैरत, आज मैं सही नाम ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खैरत, कैसे हो आप, ठीक हो? इतनी प्यारी प्यारे आपने ऊपर 2 बटर्स लगाए हुए, इतनी हसीन, इतनी प्यारी लग रही हो, पप्पी लग रही हो, पप्पी। अच्छा जी, बराबर में कौन बैठी है, क्या नाम है आपका? हबीबा, कैसे हो आप, ठीक हो? हबीबा इतना प्यारी प्यारी बातें करेंगी अभी, हबीबा एक्टिव हो रही है, आंखें चमक रही हैं हबीबा की। और बराबर में कौन बैठी हुई है? हुरैन। हुरैन, अस्सलाम वालेकुम हुरैन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हुरैन ने मुझे ना आते पता एक बात कही थी, हुरैन दोबारा कहना, जरा सुनना चाहूंगी। आपको क्या शौक था मुझसे? आपसे मिलने का। इन्होंने आते कहा मुझे आपसे मिलने का बड़ा शौक था। तो ये क्यों शौक था हुरैन? इतना प्यारा नाम है हुरैन, यानी कि हूर। आप ये बताएं, आपको मुझसे मिलने का क्यों शौक पैदा हो रहा था? खैरत ने मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, इस वजह से। मैं कोई परी हूँ जो अच्छी अच्छी बातें की और मैं आपके पास उड़ के आ जाऊं? खैरत क्या बताया था वो बताओ मुझे जल्दी से, शाबाश। अब यूं नहीं करो, बताओ क्या बताया था मेरा बच्चा, बताओ ना। फिर नहीं बात करोगी तो फिर बात नहीं करूंगी मैं, जल्दी बताओ क्या बताया था आपने? मैंने बोला था कि आप इतनी प्यारी हो, आप देख के हैरान रह जाओगी, आप तो बेहोश ही हो जाओगे, आपकी नानी आ बेहोश हो जाओगे, आपकी नानी आ। मैं इतनी प्यारी हूँ खैरत की नजर में, इसलिए किसी और को नहीं कहूंगी, मैं अपनी बच्ची इसी की बात करूंगी। मैं इतनी प्यारी हूँ कि आप उसको देखोगे और बेहोश हो जाओगे। यार रूल तो बेहोश ही नहीं हुई है, अब क्या करें, इसको इंजेक्शन लगा दे प्यार का। चले ब्रेक में हम इसको पप्पी करेंगे, देखें ये बेहोश होती है कि नहीं होती। अच्छा जी, साथ से इनके साथ गपशप भी करेंगे और हमारी सरप्राइज एक वो भी आएंगी, वो बर्थडे गर्ल भी आएंगी जिनकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। वो जरा थोड़ा तैयारी करेंगे और अपने केक को सेट करेंगे और बड़े प्यारे फ्रॉक में खड़ी हुई हैं। दूर से मैं उन्हें देख रही हूँ, लेकिन आपसे बाद में मिलवाऊंगी। आप भी अपने बच्चों से रेलेवेंट कोई भी गुफ्तगू करना चाहें तो लाइव हमारा जो है 021 आप नंबर देख रहे हैं, PTCL नंबर वीनस IGTV चैनल का, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हम सुमेरा के पास चलते हैं और सुमेरा से पूछते हैं कि इस एज में बच्चों को, मुझे खास तौर पर बहुत बुरा लगता है कि बच्चों को किसी के सामने डांटना और उनको बार बार इग्नोर करना या ये फील करना कि भाई मेरा बच्चा, उसकी बातें किसी और तक करना कि मेरी बेटी ये नहीं सुनती, मेरा बेटा ये नहीं सुनता। अरे अल्लाह कसम से बहुत बुरा लगता है मुझे। सुमेरा से पूछते हैं ये इफेक्ट बच्चों पे कैसा है? जी डॉक्टर साहब, बच्चे बैठे हुए हैं, इस एज की बच्चियों को या इस एज के बच्चों को हम अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा डांट टपट करते हैं, क्या कहते हो, क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इस एज में बच्चे बहुत, क्योंकि नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, घर से जब बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं और दूसरी गैदरिंग्स होती हैं, बच्चों के साथ पार्क्स वगैरह में मिलते हैं, दूसरे बच्चों से कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन करते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो ये सब चीजें इस एज में बहुत चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। वो लोगों के, डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स क्या हैं और उनके साथ के जो बच्चे हैं वो क्या सीख रहे हैं, उनके स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कशन में आती हैं। बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं तो नई नई चीजें, नई नई बातें उनको पता चलती हैं। सिबलिंग्स के बारे में भी क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन उनकी और माइंड भी उनका बहुत क्रिएटिव होता है और ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी जो उनकी होती है वो बहुत ज्यादा, यानी अल्लाह ताला ने बच्चों में टैलेंट रखा है कि वो देख कर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो वो जितना उनका यानी इन्वायरमेंट एक्सपेंड होता जाता है वो उतना ऑब्जर्वेशन उनकी ज्यादा बढ़ती जाती है। देन वो चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो दरगाह होती है वो माँ की होती है, तो सबसे ज्यादा कनेक्टेड भी माँ बाप से होते हैं और सबसे ज्यादा चाहते हैं कि वो जो जो चीजें, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उनके माइंड में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं कि अगर उसने ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया। और किसी चीज को भी देखते हैं, इवन लाइफ के बारे में, चीजों के बारे में, कि जैसे कि आपने सुना होगा कि न्यूटन को फिक्र लग गई, सेब गिरा तो उसको फिक्र लग गई कि सेब नीचे क्यों गिरा। तो यही क्यूरियोसिटी बच्चों में भी होती है कि ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वजह क्या है। और यूजुअली अच्छा ये होता है कि बच्चों को जिस चीज से बार बार कि बेटा इस रूम में नहीं जाना,
बेटा ये जो है ना किचन में फ्रिज में जो रखा है उसमें, अब वो बच्चे को नहीं भी तो लावारिक Curiosity बढ़ कहते जाती हैं है। किचन में ऐसी क्या चीज रखी है जो हमारी अम्मी ने फ्रिज से मना की है। फिर वो 3 लोग मिलते हैं, फिर गॉसिप होते हैं, Planning होती यार है। ये जो मिलके 3-4 कजिन्स मिले या बहन भाई मिले, फिर तो अम्मी के जाने ही लोक लगता है और सबसे पहले उस जगह को देखा जाता है। क्योंकि क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है ना, ऐसा हाँ। क्या है। बाकी सब चीजें तो नॉर्मली एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब चीजें तो हमारे यानी हमारी पहुंच में है, तो उस चीज से क्यों मना किया जा रहा है? ऐसा क्या है उसमें? हो सकता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जो हमें नहीं पता चल रही है अभी, हो सकता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, उन चीजों के लिए ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि बहुत ज्यादा डिस्कशन में चीजें लाते हैं, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि अगर किसी चीज के लिए आप मना करो ना कि बेटा अभी नहीं खेलो, यहाँ पर नहीं हाँ। खेलो, हम जस्ट इतना बोल देते हैं कि बेटा यहाँ नहीं खेलो, हम रीजनिंग नहीं देते उनको, तो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, आखिर क्यों मना कर रहे हैं हमें, यानी कि वो satisfied हमें तो है। खेलने से मजा हाँ। आ रहा है ना, तो हमें क्यों मना कर रहे हैं? तो उनके माइंड में ये सवाल रहता है, फिर वो और ज्यादा करते हैं। हो सकता है रीजन पता चल जाएगी, या तो रीजन पता चल जाएगी, या तो पिटाई लग जाएगी, या तो डांट पड़ जाएगी, दोनों सही तीनों हो सकते हैं। तो बेहतर ही होता है कि हम उनको रीजन के साथ मना करें कि बेटा अगर आप यहाँ पर खेलोगे आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। Okay. दूसरी जगह या तो ऑल्टरनेट जगह बता देंगे और ऑल्टरनेट एक्टिविटीज बता That's good. देंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा क्लिक किया है कि आप उसको उस चीज से मना करने के बाद उसका सब्स्टिट्यूट दे देना, तो बच्चे को वो चीज खुद ब खुद वो स्किप कर देगा। लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे तो वो सोच विचार पर मजबूर हो जाएगा। अच्छा जी, ये बताओ मुझे, हिरत स्कूल की छुट्टियां हो गई? हाँ, अभी यार जून की छुट्टियां नहीं हुई, समर स्कूल की वेकेशन तो छुट्टियां हो गई बहुत। समर क्यों नहीं हुई आपकी मेरा बच्चा? ये कौन सा स्कूल है, इतना इंटेलिजेंट स्कूल? अल्लाह मियां, छोटे छोटे बच्चों को भी बुला रहे हो जालिमो। अब बताओ मुझे, हाँ छुट्टियां क्यों नहीं हुई? चले हम मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं कि हाँ, हमारे तो स्कूल हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और कहाँ से कॉल किया आपने? आपके मेरा नाम ना से बात कर रही हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आया। जी सदिया से मैं नादी कराची से। कराची से जी, क्या कहना चाह रही है मेरी बहन? जी आपने मैं आपकी बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है ना, लेकिन आपकी बिल्कुल खाने पीने में बहुत क्या? दीदी ना, उसकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? और ये 4 साल है, 4 साल है, लेकिन बहुत छोटी है, आज की बढ़ गई। अच्छा शहजाद, एक काम कीजिएगा शहजाद भाई, आप इनकी सारी डिटेल जरा लीजिए, मुझे कुछ थोड़ी समझ आई, कुछ नहीं, फिर मैं सुमेरा को डिलीवर करती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। असल में आपकी वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, फोन सही तरह हम तक आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा जी, हम चलते हैं। खैर स्कूल की, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है स्कूल की छुट्टियां नहीं होती हैं, थोड़ी लेट हो जाएंगी, ऐसा भी होगा। ये बताएं कि आप जो है अभी क्या 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 करती हैं घर में? क्या कह रहे हैं? 25 पक्का? अरे वाह भाई वाह, 25 को इनको छुट्टियां मिली। अच्छा कोई बात नहीं, खैर अब ये बताओ क्या क्या घर में मस्तियां करती हो मेरी बच्ची? खाते क्या है आप? क्या खाने में पसंद करते हो? आप क्या पसंद करते हो? हैं? क्या पसंद करते हो? नहीं, घर का खाने में क्या पसंद करते हो? दाल चावल पसंद है मुझे, चिकन बना दो, मुझे मैक्रोनी बना दो, क्या पसंद करते हो? मैक्रोनी खाते हो? पिज्जा वगैरह नहीं खाते? अच्छा फिर ये बताओ खैरत, अब्बू अच्छे लगते हैं या अम्मी अच्छी लगती है? डांटता कौन ज्यादा है? कोई डांटता नहीं। अच्छा कौन ज्यादा लगता है? झूठी एक नंबर की, एक नंबर की झूठी है नहीं। अच्छा आप बताओ, वो सच बताएगी, और कौन अच्छा लगता है ज्यादा? मुझे दोनों अच्छे लगते हाँ भाई, ये भी दो एक नंबर की झूठी है, वो 2 नंबर की झूठी, दोनों। अब 3 नंबर की झूठी कहाँ पर है? ये भी अम्मी अच्छी लगती है, अबू है? अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, इसने सच बोला है, सच का साथ, जिसको अम्मी अच्छी लगती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सतिया जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने मैंने ना बड़ी बेटी के ताल्लुक होता आज इतनी बढ़ती है, बड़ी वाली बेटी की 4 साल की है और ना 2 साल की लगती है। सुनैना, आपको समझ आ रही है? 4 साल की, आई थिंक ये कह रही हैं 4 साल की, बट 2 साल की लगती है, ग्रोथ इनकी अच्छा प्रॉपर चलो नहीं ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी बहन। अभी सुमेरा से आंसर लेते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुमेरा, मेरी बहन ने दूसरी बार कॉल करने की कोशिश की और हमारे तक आज तो पहुंच गई है, और ये उसको परेशानी, 2 साल की बच्ची या बच्चा है जो groom नहीं है। 4 साल है की एज है उनकी, बट
यानी एज से वो कम लगती अच्छा, है। कभी हम देखते हैं कभी एक साथ कोई फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं ना, एक बच्चे की ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरे की नहीं ग्रोथ अच्छी होती, तो हम कहते हैं यार क्या उसको खाना पिलाना क्या करते हो, ये करते हो, परेशान हो जाते हैं। तो आप इसका क्या सब आपके पास सोल्यूशन क्या है? देखिए सबसे पहले तो इस एज के जो बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग अप की एज के होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, देन 4 है, स्पेशली जो डेंटेशन पीरियड वाले होते हैं, जिनके दांत निकल रहे होते हैं, उस दौरान तो बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मोशन अगर ज्यादा हो जाएंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, फिर खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर वीकनेस फिर वहीं से शुरू हो जाती है बेसिकली। तो देन फिर ये है कि जब जैसे ये बता रही हूँ 4 साल की एज है, तो इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इस एज में एक्टिव होना चाहिए। जब इस यानी अब जैसे कह रही है कि 2 कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एक बच्चा होता है उसकी ग्रोथ सही हो रही होती है, दूसरे की ग्रोथ उसको देख के लग रहा होता है कि यानी काफी एज डिफरेंस है, हालांकि सेम एज होती है। रीजन ये है कि या तो उनकी डाइट में कहीं ना कोई कमी है, या बच्चे जिद करते हैं कि मुझे नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, या तो वो खुद जिद कर रहे होते हैं, या प्रॉपर उनकी डाइजेशन का कोई ना कोई इश्यू होता है, उनकी मेल न्यूट्रिशन की वजह से ये कंडीशन सामने आती है। तो बेसिकली उनकी नींद भी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, और जो बच्चे ज्यादा एक्सेसिवली जिद कर रहे होते हैं और खाने से अवॉइड कर रहे होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो इस तरह की सिचुएशन में फिर चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करनी चाहिए कि उनकी डाइट सबसे पहले डाइट में उनका ख्याल रखें। अगर वो किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, पहले तो आदत ये डालनी चाहिए कि बच्चा हर चीज को यानी जो उसके लिए हेल्दी है उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये होता है ना बच्चे अक्सर जिद कर रहे हैं नहीं हमें पिज्जा ही खाना है, चले ठीक है एक वीक में एक दफा खा लिया, लेकिन आप हर जब भी उन्हें मील देना, हम हमेशा तो उनको वो चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते। बाकी हमें न्यूट्रिशनल चीजें भी देखनी होंगी कि उनको प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन डी की जरूरत है, किस किस चीजों की बेसिकली बॉडी में जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड हमें करनी है, लाजमी करनी है। अगर वो बच्चा जिद कर रहा है तो हमें कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा वे ढूंढना होगा जिस तरह से उसकी डाइट जहां पर लैक कर रही है वो कवर अप कर सके। अदरवाइज अब देखें अगर बच्चे की सिर्फ जिद मानती जाएंगी तो फिर ये होगा कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको खुश आमदीद करती हूँ, और मैं हूँ आपकी दोस्त वो सभी। एंड गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मरियम का चश्मा ये ग्लासेस खूबसूरत से मैं देख रही हूँ। मैंने कहा ये टेबल पे किसने रखे, तो मुझे इनकी मम्मा ने बताया ये तो मरियम। तो मरियम आज की है बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम, वेलकम, गुड मॉर्निंग विद सभी। और ये केक फॉर यू आपकी मम्मा की तरफ से, केक एंड ग्लास खतीजा माशाल्लाह एक जबरदस्त इनका सेटअप है और ऑर्डर्स लेती हैं। उनकी मम्मा ने अपनी बेटी के लिए स्पेशल केक बनाया है खूबसूरत सा। तो ये मरियम जो है जब काटेंगी तो आप जो है सबने घर में भी क्लैप करना है। तो मरियम वेलकम वेलकम एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बच्चा बड़ा प्यारा सा। मरियम कितने साल की हो गई? कितने साल की? 6 ईयर की हो गई है और 6 साल की हो गई है ये माशाल्लाह। अच्छा जी, आज मरियम से हम करेंगे बहुत सारी बातें। और मुझे बताएं, कल मुझे पता चला था बेसिकली इनकी कल बर्थडे थी ना, ऐसे ही थी ना, और इन्होंने संडे को इसलिए मनाई थी कि सब गैदर थे तो इन्होंने उस दिन इनकी विश की। अब ये बताएं मरियम, ये जो इतना प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ है आपने, ये जरा फ्रॉक, हम लोग तो कहते हैं फ्रॉक तो कहते हैं प्यार से फ्रॉक बन जाता है। अच्छा जी, ये इतना पाला पाला, अच्छा नील पॉलिश भी लगाई हुई, इतने खूबसूरत से गोरे गोरे हाथों में बैंड भी लगाया हुआ है। तो इन्होंने मेक ओवर करती नहीं है, पसंद नहीं करती, नहीं, बिल्कुल सिंपल रहती हैं। आपने कुछ और भी नहीं लगाया? हेयर बैंड किसने दिलाया, कपड़े किसने दिलाए, ये तो बता दो मुझे। मम्मा ने स्टिच किया हुआ है। रियली? हाँ जी। आपकी मम्मा ने? जी। अच्छा नहीं। अरे नहीं यार, रियली माशाल्लाह खतीजा, यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन यार। थैंक यू। वेरी मतलब केक एंड ग्लेस इनका ये कुकिंग शेफ भी है माशाल्लाह, और ऑनलाइन फेसबुक सब जगह माशाल्लाह आपकी 6 साल से वर्किंग है। फिर आपने ये जो है ये स्टिचिंग की, ये भी बड़ी। खड़ी होना जरा, मेरा बेटा मरियम खड़े होगा, मेरा बच्चा मरियम खड़ी थी। हमने वेलकम किया आपको, मैं भी डर जाती हूँ। ये देखिए कितना बोला बोला फ्रॉक है, मुझे याद ही नहीं रहा मैं भी फ्रॉक पहन के, गर्मी नहीं होती तो मैं फ्रॉक पहन के। मरियम एक मुझे ये फ्रॉक जब आप पहन लो मुझे दे दोगी एक दिन के लिए? एक दिन के लिए प्लीज,
एक दिन पहन के दे दूंगी ना मैं। अच्छा, बच्चों के साथ ऐसी बातें करो, बच्चा बड़ा खुश होता है, वो आपको रिप्लाई भी करता है अपने एक्सप्रेशन से। आज सुमेरा क्या कहते हो, ऐसे बच्चों के साथ जरा हम लोग उन जैसे हो जाते हैं थोड़ा सा, तो बच्चे खुश नहीं होते? बिल्कुल खुश होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस का इजहार भी करते हैं, प्लस उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट फील होता है, वो ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं फिर आपके साथ। ओके। और इसी तरह से हमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करें, और बच्चे सबसे ज्यादा यानी कंफर्टेबल अपने पेरेंट्स के साथ फील करें, और सबसे बेहतर दोस्त अपने पेरेंट्स को ही माने। तो बहुत अच्छा और हेल्दी रिलेशन। अच्छा, ये हेल्दी रिलेशन से ज्यादा क्या हेल्दी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। मैं भी एक एक्टिविटी करवाऊंगी बिल्कुल, और इनका म्यूजिकल चेयर करवाऊंगी, देखो तब मजा आएगा। ये बीच में बैठी हुई इनका नाम क्या है, मैं भूल जाती हूँ। हबीबा, आपने एक एक्टिविटी ये करनी है सारे, क्योंकि इनकी बर्थडे है, अब इनसे तो काम नहीं करवा सकते ना, बुरी बात होगी। आप ये सारे बैलून उठा के ये मेरे आगे लेकर आओ। आप सिर्फ उठो, आप उठो, शाबाश। ये देखिए, अब हमने इनसे सारे बैलून उठवा रही हूँ और ये सारे मेरे आगे टेबल के आगे रखने हैं आपने। ये हबीबा जबरदस्त, ये वाह। नहीं, नीचे 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 देखो, ये वाह। अभी हम गेम भी खेलेंगे आपके साथ, नीचे रखना ना, आप मेरे टेबल के ऊपर क्यों रख रहे हो? अच्छा, ये फटने नहीं चाहिए। अच्छा, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है? शाबाश, वाह भाई वाह, रेड एंड ब्लैक, दैट्स गुड। वो वाले बैलून्स वो जो सुमेरा से भी आगे के वो भी उठा के लाओ, दैट्स गुड। खैरत, ये बताओ कि मुझे क्या सुना रहे हो? अच्छा, आप क्या सुना रहे हो? आप पूर्ण मुझे इतना प्यारा सॉन्ग सुना रही थी, और आप सुनाओ। चलें जी, स्टार्ट करें, सुनाए जब तक वो बैलून्स भी इकट्ठे होते। आप सुनाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे तेले पलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें आज दुल्हन बनाए, नहीं हबीबा, मुश्किल अच्छा, वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ, जरा सुन तो जरा जो मैं कह ना सका। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, अब खैरत मुझे सुनाएंगी वो कौन सा पंजाबी सा, कौन सा सॉन्ग था? मैनू लहंगा, मेनू लेंगा, क्या मेनू लेंगा? दे दे महंगा पर जाने। चलो जी, खैरत अब सुनाओ। हाँ, सुना दो जल्दी, एक लाइन सुना दो मेरे लिए, फिर मैं ऐसे प्यार करती हूँ ना, जल्दी से सुनाओ। ऊंचे तो सुनाओ, आवाज तो निकालो। इधर आओ, उठ के आओ, इधर आओ। वो तो माइक उठा के लाना मेरे पास, देखो माइक नहीं गिरा, उठा के लाओ। आ जाओ, उठा के लाओ। अच्छा, अब दोबारा हम सुनेंगे खिरत से। और ये पर्स भी देखो, इनकी ड्रेसिंग देखो जरा, बच्चों की ड्रेसिंग देखो। ये इन्होंने बड़ा प्यारा सा पर्स भी लगाया है, कि मुझे तो अच्छा, इन्होंने पर्स भी लगाया है। अच्छा, रिंग भी पहनी हुई है और हेयर भी बड़े प्यारे कटिंग की हुई है। अच्छा, ये सारी चीजें बच्ची बड़ी हम लोग जब बड़े काउंटेबल होती है। अच्छा, अब दोबारा सुनाएंगे मेरी बेटी दोबारा, बड़ा प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, अब अगली बार भी मेरे बच्चा आएगा, जल्दी से सुना दो दोबारा से यही वाला। मैनू लहंगा दे दे लहंगा जामर जानिया, इन्ने पैसे दस्तू किस्ते लेके जानिया, दे मर जानिया, दे मर जानिया। मैनू लहंगा दे मर जा रहे क्यों नहीं दिला रहा ये लहंगा, इसीलिए तो बुलाया मैंने। है ये मर जाना, तो पैसे नहीं दिए होंगे ना आपने, है इस वजह से नहीं लहंगा मिल रहा। तो लहंगा पहनने मेरे बच्चे ने, मैं छटके जाऊं, कितने चाहिए है? इसको 2-3 लहंगे दिलाने पड़े। खतीजा, तुम इसके लिए आपने फ्रॉक बनाए ना, अब इसके लिए लहंगा बनाना है। ठीक है जी, अब ये पकड़े, अब अपनी जगह पे जाके बैठे। हमने अभी लहंगा भी लिखा, वरना इसने मर जाना कह के ना उसको बाहर देना है। अच्छा, अभी आप क्या सुना रहे हैं? ऐसा वीआईपी इनसे भी अच्छा, ये तो है नहीं, आप क्या गए सही है, आप सुनाओ। हाँ, सोच के चलो, जब तक इनसे पोइम सुनो फिर आपसे बाद में सुन ले। चलो, आपस में पूछ लेना ना उससे भी। चलो जी, आप क्या सुना रही मेरी बेटी? जल्दी से, आपकी तो बर्थडे है ना। सुनाओ, माइक लो, माइक पकड़ो।
माइक में। यस, आज तो मरियम आ गई है मैदान में और इनकी है बर्थडे और हम लोग गुड मॉर्निंग विद सभी में इनकी बर्थडे भी विश करें। ये आज बर्थडे गर्ल और मुझे सुना रही है एक अच्छी सी पोएम। यस, सुनाए। ऐसे रखो ना माइक। आसमां तो झूले, झूला नीचे आया, पीछे पीछे साया, इतना ऊंचा झूले के पत्तों को भी छूएंगे। एक बारी और लो और फिर झूला रोक दो, एक बारी और लो और फिर झूला रोक दो। क्लैप करो, जबरदस्त, बहुत अच्छा सुना है भाई। वाह भाई, बात तो तैयारी से याद नहीं, आज तो तैयारी से आई हूँ बहुत आज तो कह रही जबरदस्त। थी कि मैं पूरी तैयार हूँ। पक्का, क्या बात है भाई, बड़ा मजा आ रहा है। आज मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ अपना नंबर शेयर, हमारा नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। मैं चलती हूँ डॉक्टर सुमेरा की तरफ भी और पहले खतीजा से पूछूं। खतीजा, सारे बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई सबको? जब ये शुरू में ग्रूमिंग चल रही है अभी माशाल्लाह, इनकी डाइट वगैरह क्या है, इनकी पसंद के खाने क्या है, ये पसंद क्या इनको करती हैं? ज्यादातर क्या नाम है, जंक फूड पसंद नहीं है ओके, बिल्कुल भी। ये खाती है जबरदस्त। देसी फूड, अच्छा, और जिसमें फल बहुत ज्यादा ये खाती है इसका माशाल्लाह। रीजन ये तो नहीं शुरू में आपने शुरू इनको में बच्चे को हाँ यूज तो कर जी, दिया? इसको शुरू में ही हम लोगों ने इस तरह रखा हुआ है अच्छा। फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल के साथ, तो ये अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह वही खाती है। तो वाह। हम इससे इतना खुश होते हैं, कहते हैं हमारे बाकी बच्चों से अच्छी हो कि एटलीस्ट वेजिटेबल खाती हो, फ्रूट्स खाती हो। बाबा इसके जो भी फ्रूट लाएंगे ना ये माशाल्लाह खाएगी। अरे वाह, ये तो क्लैप करें मरियम के लिए, बहुत अच्छा। तंग नहीं करती। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या खाते हो? मैक्रोनी खाते हो? पिज्जा तो नहीं खाते हैं? खाते कभी कभी खाना, कभी कभी यार, वैसा भी नहीं, मना नहीं करना हाँ चाहिए जी। ना, बच्चों का दिल मेरा टूट भी जाता है। ये हफ्ते में एक बार जरूर खिलाना, लेकिन उसके अलावा घर के खाने खाती है। घर और के ये खाने। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सिर्फ खाती ही घर का ही है। इसको बर्गर नहीं पसंद इतने। अच्छा, नहीं, ये तो मेरे को चली गई है। बिल्कुल बर्गर नहीं आपको पसंद। जाना चाहिए ना ये। इसको बर्गर बिल्कुल पसंद अच्छा। नहीं है। नगेट्स पसंद है, अच्छा, नगेट्स खा सकती है लेकिन बर्गर नहीं। बर्गर देख के कहेगी मैंने नहीं खाना। ओ, बर्गर नहीं पसंद। ये तो बड़ी अच्छी आदतें बच्ची, अच्छी, आगे भी ऐसी रहना, बदल ना जाना, बस वैसे ये बेवफाई मैं मत करना, मुझ जैसी रहना। अच्छा, मैं वो आपका पसंद करती हूँ चंदा खाने में, मैं खाने में वेजिटेबल्स पसंद करती हूँ। सब्जियां, सब्जियां पक्का, और वाकई में। और आप गुड़िया हबीबा? इनको एप्पल पसंद है, सेहत से जरा भी नहीं लग रहा है एप्पल खाती है, इससे च्युइंगम खाती है, अभी इसके मुंह में बबल है। ड्रामा। बाल बड़े अच्छे बनाए, अपने हेयर स्टाइल किसने बना के दिया? अम्मी ने बनाया है। तो अम्मी क्या सैलून खोला, पॉलर है अम्मी का? फिर कैसे, कितने प्यारे। आप इधर करो, ऐसे करो, ये करके दिखाओ। अच्छा, आपको किसने तैयार किया? मामा ने। अच्छा, और आप स्पोर्ट्स में क्या करती हैं? स्पोर्ट्स कौन से पसंद है, गेम्स कौन से पसंद है? म्यूजिक गेम और हर कोई गेम। अच्छा, मोबाइल जो मुझे सच देखो, सच बताना ना, अब जरा सुमेरा, पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोबाइल कौन कौन बड़े मजे से यूज करता है? उसकी मम्मा उसको मना नहीं करती। हैंड कौन? करा करो, हैंड करा करो। आपको बिल्कुल नहीं, आपको करा भी, करो। आपको डांटते हैं, मना करते हैं? कौन मना करता है? आज दे दो उनके अब्बू को, आज इनके अब्बू को मना करेंगे भाई, आप बच्चे को क्यों मना करें? ये भी बहुत देखती है। हाँ, सुमेरा, जिस पॉइंट टू के बच्ची मोबाइल ज्यादा यूज करती है, वो भी बच्चे, इस मोबाइल में सब कुछ निकलता है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बच्चों को शुरू से ही आजकल जिस तरह से बच्चे पैदा होते ही उनको स्क्रीन दे दी जाती है। और देखा गया है कि जब बच्चे रोते हैं ज्यादा, बच्चे जब छोटे होते हैं बिल्कुल बेसिक, जब यानी न्यू बॉर्न भी होते हैं, कुछ मंथ्स की होते हैं, तो उनको जब क्योंकि पेरेंट्स को आदत होती है हर वक्त स्क्रीन यूज करने की, मोबाइल यूज करने की, टैब यूज करने की, हर स्क्रीन किसी भी तरह की हो वो यूज करने की आदत होती है। तो वो यानी पेरेंट्स से भी ये चीजें बच्चों में ट्रांसफर होती हैं और बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इस तरफ रुझान शो करते हैं कि मुझे स्क्रीन चाहिए। तो यूजुअली देखा जाता है कि पेरेंट्स, बच्चा ज्यादा रो रहा है तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फौरन से कोई मोबाइल दे देंगे, स्क्रीन, कोई ना कोई स्क्रीन उनको उनके हाथ में दे देंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बच्चों की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा ये डेंजरस है। अच्छा, यूजुअली आपने देखा होगा बच्चे जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो उसके साथ ही ये सबको पिक्चर शेयर करना शुरू कर देते हैं।
उसकी पिक्चर क्लिक की, पूरे ग्रुप में शेयर कर दी, फैमिली में शेयर कर दी। तो इस तरह से जब बच्चे न्यू बॉर्न बिल्कुल यानी कुछ आवर्स के होते हैं तो उस दौरान उनकी आईज बहुत, वैसे तो पूरे ही वो सेंसिटिव होते हैं, बट उनकी आईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ऐसे में फ्लैश का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा उनके अराउंड कैमरे का इस्तेमाल उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी स्पेशली आईज के लिए उनको ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेके जा सकती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ठीक है, आप खुशी मनाएं, मगर पिक्चर्स आप उनकी कुछ टाइम के बाद भी ले सकते हैं। 1 वीक के बाद ठीक रहता है कि आप 1 वीक के बाद पिक्चर्स ले लें, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता। बट जैसे ही कुछ आवर्स के ही होते हैं बच्चे, आप अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप पिक्चर्स लेकर शेयर करना शुरू कर देते हैं। बट वो बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी आईज के लिए, ओवरऑल उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा इंटेंस जो कंडीशन है उसमें बच्चा जो है वो ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकता है, तो ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आपने पूछा कि बच्चों को एडिक्शन होती है स्क्रीन यूज करने की ज्यादा, तो उनका स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर उनका टाइम रखें, आप एज अ रिवॉर्ड कुछ टाइम के लिए उनको प्रोवाइड करें। जैसे आपने ये एक्टिविटी करनी है, आपने ये करना, आपने डिसिप्लिन बच्चों को शुरू से, बच्चा जो होता है ना, जब न्यू बॉर्न होता है और वक्त के साथ वो सीख रहा होता है, तो आप अगर उसी वक्त उसको डिसिप्लिन वे में अगर चलना सिखाएंगे तो सारी चीजें डिसिप्लिन में चलेंगी। अब आप सोचेंगे बिल्कुल एक ग्रोन अप है और वो डिसिप्लिन हो जाए, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी घर में नहीं होती है बिल्कुल भी। और आपने एक और चीज नोट की है कि हम स्कूल में जरूर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम जब बच्चे घर में आके अपना बैग जो रखते हैं उसके बाद उनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत सारे फैमिलीज को देखा है जो अपने बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं। लाइक उनको स्पोर्ट्स में शाम को उनका कहीं ना कहीं ग्राउंड में जाना, और लड़के हो या लड़कियां, मैंने उनको पेरेंट्स को खास तौर पे देखा है कि वो अपने बच्चों की फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और रेगुलर वो जाते हैं ग्राउंड में, या उनकी कोई क्लब होता है जहाँ पर बच्चों की स्विमिंग लाइक या कोई जीडो कराटे हो गया, जो भी उनकी जो गेम्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है। टेबल टेनिस है कि मैंने उस बच्चे को पहले से मेंटेन किया जाता है कि आपको ऐसे करना है, तो वो बच्चे बड़े, उनकी जहनी सतहें बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन मैंने और बच्चों को देखा, बैग आया, अच्छा जाओ मदरसे जाना है, अच्छा जी अभी ट्यूशन जाना है, तो अरे यार थक कितना गया, फिर वो बच्चा यकीन करो वेट कर रहा था कि मेरा तो मोबाइल का टैब लेकर वो लेट जाएगा और उसमें एक्टिविटी स्क्रॉलिंग शुरू कर देगा। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आपने कहा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं गर्मी में, इस वक्त बहुत गर्मी है, आजकल बहुत गर्मी है भाई, आजकल सुबह शाम गर्मी है। जी हाँ, ये तो हो गया, बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ मौसम बेहतर हुआ तो दोबारा से ऐसे शुरू हो गया माशाल्लाह। लेकिन उस गर्मी को आपने बहुत खूबसूरत बना दिया है। इतने प्यारे प्यारे मतलब किड्स आए, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम और सालगिरह मनाई जा रही है, तो सबको बहुत मरीम को स्पेशली बहुत मुबारक हो। और दूसरा ये कि जहाँ तक सेहत की और उसकी बात है, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बच्चों को टैबलेट्स वगैरह या कुछ भी देकर बस उनको लगा दिया जाता है, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तरबियत भी नहीं हो रही, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया जाता। पेरेंट्स देते ही नहीं, अपने मसरूफ होते और बच्चे अपने मसरूफ होते हैं, न जिस्मानी ट्रेनिंग मिल रही है न ज़हनी ट्रेनिंग मिल रही है। बस वो सिर्फ मसरूफ रहते हैं अपने चीजों में कि भाई ट्यूशन जाना है, जाना है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे आप कह रहे वाकई थोड़ा सा ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा उनको पार्क वगैरह ले जाना चाहिए, ताकि देखिए ग्रीनरी जो है न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी बेहतरीन होती है। अगर आप घास में थोड़ी सी देर के लिए पैर, जूते उतार के, चप्पल उतार के आप घास पे थोड़ा सा चले, तो न सिर्फ आंखें भी वैसे सेहत बेहतर होती है, आंखें भी बेहतरीन होती है। और आंखें ये देखने से भी, हरियाली देखने से भी अच्छी होती है। लोग अपने घरों में बिल्कुल बंद रहते हैं, अपने कमरों में बंद रहते हैं, बाहर तो देखते ही नहीं है, सिर्फ स्कूल जाते आते वैन से वो भी सो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। और यही मैं चीज अक्सर जो है हमें अपने बच्चों को, जैसे छोटे छोटे प्लांट लगाना, अगर आपका चले जमीन का घर नहीं, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बच्चों को ये भी एक्टिविटी पे के उसको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो वो और अच्छा करके दिखाएगा। लाइक आप उसको कोई आपकी जो चीजें
डिस्पोजेबल जैसे ग्लास हैं, अब वो ज़ाया हो जाते हैं, तो बच्चों के सामने अगर आप माँ है या कोई सिस्टर उनकी है या भाई है, वो छोटे छोटे प्लांट लगा के, तो बच्चे बार बार रोजाना देखेगी, अच्छा ये अभी तक आप उसकी सीड देखा जाए तो वो लगाना सिखा दें कि इसको बेटा ऐसे ये छोटे छोटे प्लांट से ये ऑक्सीजन बहुत अच्छा देते हैं, हेल्दी एक्टिविटी भी है, अवेयरनेस भी है। फिर पेंटिंग बहुत अच्छे जो है बच्चे, पेंटिंग से याद आया किरत और अबीबा एंड हूर, देखो तीनों के नाम याद आ गए, और मरियम हमारी बर्थडे गर्ल। ये बताएं कि आप लोगों को पेंटिंग आती है, पेंटिंग वगैरह? अच्छा, क्लास में करते हैं या घर पे करते हैं? घर पे करते हैं। चले मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे ना यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन करवाऊंगी, देखते हैं सबसे अच्छा क्या मिकी माउस बना सकती हैं आप? फिर क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो? इजी गुड़िया बना सकते हो, डॉल वगैरह, सीनरी बना सकते हो। चले ठीक है, देखते हैं हम इनका एक कंपटीशन करवाएंगे। ये एक हेल्दी एक्टिविटी कहलाती है। बच्चों से उनको अगर हमने एक अच्छा यहाँ पे बैठ जाए, हम उनको 3-4 पेपर दे दिए और देखते हैं सबसे अच्छा कौन बनाएगा। बच्चों के अंदर एक कंपटीशन होता है कि हम अच्छा ये देखते हैं कि सबसे अच्छी कोई आपने कोई फिश बना दी, अच्छा जो उसको अच्छा लगता है आप उसको क्रिएट करें। बच्चों को खुद भी पता नहीं होता उनके अंदर क्या एबिलिटीज, क्या टैलेंट्स मौजूद हैं, तो हमें तो खुद भी एक्सप्लोर, बच्चों के साथ इतना हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। खुद आपने कहा ना कि हेल्दी एक्टिविटी नहीं होती है, यानी फिजिकल कोई एक्सरसाइजेज इस तरह की चीजों में बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? आप उनके साथ इन्वॉल्व हो, वो भी आपको देखकर इन्वॉल्व होंगे, और आप हर चीज को एज अ फन वे में आप उनको इस चीज पर कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे कि स्कूल्स में हैं, बच्चे सिर्फ स्कूल्स में एक्टिव होते हैं, स्कूल्स में बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि बच्चे टाइक्वांडो में पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे जो है वो इसके अलावा पीटी वगैरह हो रही होती है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो हैं स्कूल वाले भी कंडक्ट करवा रहे होते हैं। बट वो तो जो भी कनेक्शन है, जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो स्कूल तक महदूद होती हैं, बच्चों तक, उनके फ्रेंड्स तक महदूद होती हैं। आप अपने साथ भी तो कोई कनेक्शन बनाए ना बच्चे के साथ। बच्चों को इस एज में जो चीजें, नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक बच्चा कोई नई चीज किसी से अगर पहली बार सीख रहा होता है ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि हमने उस शख्स से या उस अंकल से हमने ये चीज सीखी थी, बड़ा मजा आया था। तो पेरेंट्स ऐसी एक्टिविटीज और ऐसी चीजें निकालें और फिर बच्चों को बहुत फन के वे में वो चीजें सिखाएं, वो एक चीज भी सीख जाएगी और दूसरा वो हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ बहुत अच्छे से खुशी से आएंगे। और दूसरा जिस तरह से आपने कहा कि कंपटीशन का बहुत आपने अच्छा ऑप्शन दिया है कि बच्चों में बहुत सी स्किल्स होती हैं, बच्चों को भी नहीं पता होती, हमें भी नहीं पता होती, बट हमें पता कैसे चलेंगे? हम एक्सप्लोर करेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज करने से हमें पता चलता है अच्छा हमारा ये वाला बच्चा जो है ना, उसके अंदर उसकी पेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो ये बच्चा बड़ा होकर पेंटर अच्छा बन सकता है। अच्छा कुछ कोई बच्चे होते हैं, बच्चों में ना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे से सिखानी चाहिए हमें। हर चीज, हर कुछ हमें बच्चों को खुद सॉल्व करके नहीं देना चाहिए। अच्छा ये भी एक है खतीजा, क्या ये एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी ज्यादा पसंद करती है आपकी? ड्राइंग ज्यादा करती है। ये मम्मा ये कैसी पिक्चर है? हाँ, ये और इसकी कजन है जैनब, अच्छा तो दोनों मिलके ड्राइंग बना रही चलो थी। मरियम बड़ी बेवफा हो, जैनब को क्यों नहीं लेकर आएंगी? जैनब आप देख रही हो ना इसका प्रोग्राम, आपकी दोस्त आपको लेकर नहीं आई है। मरियम कैसे देख रही थी वहां पे? आप नोट करना, जैसे मैंने शिकायत की ना उसने उसी तरफ देखा कि मरियम जैनब वहां पे बैठी हुई है। अच्छा जी, बच्चों के साथ करेंगे मजे की बातें। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 021, आप PTCL नंबर मेंशन हो रहे हैं। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। सुमारा भी मेरे साथ है, खतीजा भी है, मरियम भी है, और यहाँ पर खिरत है, और हबीबा है, हूर मेरे साथ है, और आप लोग भी मेरे साथ हो, क्योंकि हम जा रहे हैं किचन की तरफ, क्योंकि बड़े मजे का खाना बनने वाला है। तो वहां चलते हैं किचन की तरफ, सभी किचन में, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सबीज, आपको जो है वेलकम करती है। और ये है सबीज किचन मॉर्निंग शो का, जो आपको बहुत पसंद है। और मेरे साथ है यहाँ पर शेफ नरगिस। अस्सलाम वालेकुम नरगिस बाजी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। और आज इन्होंने जब मुझे, मेरे इनसे फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या डिश बनाएंगी, तो ऐसा नाम इन्होंने लिया तो मेरी हंसी निकल गई। अब चले आप भी सुन लीजिए। अच्छा ये डिश का नाम क्या है? चिकन हुजूरे वाला। चिकन हुजूरे वाला।
अब मुझे लग रहा पड़ेगा जिसके आगे डिश रखूंगी, जी अस्सलाम वालेकुम, हुजूर वाला आप खाएं चिकन हुजूर वाला। अब ये हुजूर वाला खा सकते हैं, हुजूरी वाला नहीं खा सकती भाई। लेट्स सी, ये तो एक जस्ट फॉर जोक। अच्छा, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो नरगिस जी? जी मैं तकरीबन 2 साल से YouTube चैनल पे काम किस कर नाम रही से हूँ। आपका यूट्यूब चैनल? मेहताब का किचन। मेहताब का किचन, ओहो जबरदस्त। तो मैम नरगिस, आज डिश का नाम है हुजूर वाला, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डलेंगे? जी इसमें हम यूज करेंगे क्रीम है, क्रीम? 400 ml है। ठीक है, इसमें हम टमाटर लंबाई में कटे हुए हैं, ठीक है, 1 कप प्याज है बारीक ठीक है। कटी हुई, 1 कप घी है। ओके। तेल में नहीं बनाएंगे, घी में बनेगा भाई बनाएंगे ये। इसको, जी। ओके, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, धनिया है भुना हुआ है, ठीक ये है। 1 खाने का चम्मच जीरा है, ये भी भुना हुआ अच्छा। है। 1 खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च है, 1 खाने का चम्मच सफेद मिर्च है, ओके आधा चाय का चम्मच सब्जी इलायची पाउडर, ओके। 1 खाने का चम्मच नमक है इसमें। बिल्कुल, जी। जरा सा थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स वही है, थोड़ी डिफरेंस है, जैसे कि इसमें सब इलायची इन्होंने कहा, ये एक जी। डिफरेंट। बाकी हरी मिर्च कटी हरी हुई है, मिर्च है गार्निश के लिए, ठीक है। धनिया वो है। ऑयल क्यों अलग रखा? ये हम जब क्रीम शामिल करेंगे फिर थोड़ा सा ऑयल या तेल अच्छा। डालेंगे, क्योंकि क्रीम डालते ही ना सब ऑयल जस्ट मैं कर लेते समझ हैं गई, क्रीम, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम ये चलिए बाद में बिस्मिल्लाह करते डालेंगे। हैं। हम लोग फ्लेम के ऊपर बर्तन रखते हैं और जी ये सबसे पहले आपने घी ऐड करना है और नरगिस हमारे साथ मौजूद है। ओके, डन हो गया। जी। बिस्मिल्लाह करके ये डाल दीजिए। ये हमने सबसे पहले हमने घी ऐड कर लिया। इन्होंने कहा ये ऑयल में नहीं घी में बनेगा, ठीक है। ऑयल में भी बना सकते हैं, हाँ, आप अगर आपको लेकिन घी पसंद नहीं है। में बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगी? पहले मैं प्याज शामिल प्याज करूंगी शामिल इसमें। करेंगी। अच्छा, इसको सौते करना है या ब्राउन करना है? नहीं ब्राउन नहीं करना, सिर्फ- बिल्कुल सिर्फ नरम हो जाए। अच्छा, सिर्फ नरम करना है। हाँ, सिर्फ ओके। सौते हमारे करेंगे। साथ इसमें कॉलर है हल्का कोई? सा- हेलो, मेरी आवाज इतनी स्पीकर में गूंजी है, मैं डर गई। मैंने कहा लाइव कॉलर हमारे साथ है और आप वैसे लाइव कॉल कर सकते हो। और हमारे मॉर्निंग शो को जो भी अगर आपने अच्छी कुकिंग करती है और हमें ज्वाइन करना चाहती है, जैसे नरगिस ने हमें ज्वाइन किया है आज, तो बिल्कुल आप हमें लाइव कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम में भी अगर आप अच्छी कुकिंग करती हैं और चाहती हैं कि आप अपनी डिशेस और लोगों से शेयर करें, तो सभी इस किचन का हिस्सा बने। गुड मॉर्निंग विद सभी का और कांटेक्ट नंबर है 031582487004। साथ साथ मैं बताती चलूं कि हमारे साथ जो है PBI ऑफ कोर्स मेरी एकेडमी है वो ऑन हो गई है। अगर आप PBI की क्लास लेना चाहते हैं, वर्कशॉप ब्यूटी से रेलेवेंट है, मेकअप वगैरह है, उसमें सिखाया जाएगा क्रिस्टीन का, और उसके अंदर फेशियल स्किन की प्रॉब्लम से रेलेवेंट भी आपको स्किन को क्लीन करने का, उसके प्रोडक्ट की अवेयरनेस दी जाएगी। तो अगर आप इस ब्यूटी वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौरन आप हमें कांटेक्ट करें। नंबर है 031582487004। ये ब्यूटिशियन के लिए भी खुशखबरी है। असल में स्किल्स वुमेन्स नरगिस बाजी जहां पर भी हो ना, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल, और उनको बिल्कुल। सपोर्ट भी करना चाहिए। और मैं कहाँ बगा ये सोचती रहती हूँ, जैसे आपका यहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन भी हमने लाइव शो में किया था, हमें उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। और देसी तड़का 1 अब इंशाल्लाह सीजन 2 लेकर आएंगे, थोड़ा ये हिद्दत खत्म हो जाए, जी, क्योंकि बहुत ज्यादा है अभी। वो ज्यादा लोग हो जाते हैं ना तो सफोकेशन बहुत ज्यादा हो जी, जाती है बिल्कुल। और कुकिंग का काम है तो फिर जरा एहतियात जरूरी है। अच्छा जी, ये हल्का हल्का बबल्स ऑयल बबल्स घी में बनने आने लगे, शुरू हो गए, थोड़ा घी गर्म हो चुका तो इन्होंने कहा सिर्फ इसको हल्का सा नरम करना है। और जी आज हम लोगों ने स्पेशल जो है बच्चों का सेगमेंट किया एवरी ट्यूसडे, और आपके भी बच्चे, साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ, कुछ टिप्स आप भी दीजिएगा। कि ये तो खुद ही बोल रही है, हमें तो बोलने भी नहीं मैं आपका इसका वेट करें। अगर आपके भी बच्चों की बर्थडे हो, अगर आप अपने बच्चों को उनकी पिक्चर हमसे शेयर करें, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप अपने अगर हमारे इस मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि अगर हम लोग जब कुछ एक स्मेल आती है कलेजी में और कुछ चीजों में, तो गोश्त में, तो उसको स्मेल को दूर करने के लिए आपके पास क्या होम रेमेडी है? आप में अदरक लहसुन भी यूज कर सकते ठीक है। हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन चिकन की स्मेल नहीं पसंद आती बाज़ है। लोगों को, तो वो अगर थोड़ी देर उसको 15-20 मिनट सिरके में रख लें अच्छा और फिर उसको वॉश करके यूज करें तो फिर बिल्कुल भी अच्छा, आपने चिकन का नाम नहीं लिया, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। चिकन जी चिकन मैंने लिया ये है, खाना बन किस में रहा है? तकरीबन 1 किलो से ज्यादा है। हाँ हाँ, से लंबाई में अच्छा ये पतले-पतले लंबाई में pieces कट काट रही लिए है। हैं। जी, अच्छा अच्छा जी। अच्छा, चिकन हजूरे वाला का नाम लिया जा रहा है चिकन, लेकिन उसकी
की चीज को हम भूल गए, हमने सारे लवाज़िमात बता दिए हैं, मेन भूल गए हैं और हम बस चल पड़े हैं। अल्लाह खैर करे। लाइव शो है, कभी कभी ऐसा भी होता है। और साथ साथ हम लोग और जी सरप्राइज इंट्रो में बताना था, चले खैर है अभी बता देते। तो हम लोग ईद पर आप लोगों के लिए ईद स्पेशल शो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप इस ईद शो का हिस्सा बनना चाहते, कोई भी फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ आपने हमारे इस ईद स्पेशल को ज्वाइन करना है और जीतना है ढेरों इनामात। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। तो आप पूरी फैमिली के साथ हमारे इस खूबसूरत से गेम शो का हिस्सा बने। ईद स्पेशल फॉर यू। बड़ा मजा आ रहा है और बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपके मिस्टर एंड मिसेस, बहन भाई, लड़कियां लड़के सबके साथ जबरदस्त किस्म का धमाल करेंगे और आप लोगों को इनामात की बरसात भी करेंगे। तो आर यू रेडी? तो फौरन हमारे ईद स्पेशल शो का हिस्सा बन जाए और जीते ढेरों इनामात। और हम खेलेंगे आपके साथ बड़े मजे के खेल। देखते कौन जीतता है और कौन जीत जाता है। बहुत सारे इनामात, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, पूरी पूरी फैमिली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आप लोग जाते हैं ना, क्यू में लगते हैं, तो यहाँ क्यू नहीं है, जस्ट आपने आना है और हमारे साथ गेम शो का हिस्सा बन जाना है। कैसा है? फिर आप आ रही है नरगिस भाई? इंशाल्लाह। ये देखिए ये भी आ रहे हैं, जरूर आएंगे। फिर हम वहां पर आपसे पता क्या करवाएंगे गेम शो में? जी। आप मैं पहले बता दूंगी, फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगी। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। हम इनसे वो किचन से रेडिमेड जो जिनको बड़ा शौक है ना कुकिंग का, उनसे वो क्विकली काम करवाएंगे। चलिए सही। और आपको बड़ा सा अच्छा गिफ्ट भी देंगे। डन हो गया? सही है। और इनसे हम लोग कम से कम जितनी शेफ है ना जो बड़ी क्विकली, उनको देंगे हम 2 मिनट नहीं 1 मिनट। 1 मिनट में मैं काउंटिंग करूंगी, देखो 1 मिनट में ये कितनी जल्दी वो काम कर सकती है। लेकिन मैं इसलिए अभी नहीं बता रही क्योंकि गेम शो का हिस्सा बनना है, तो सरप्राइज बता दूंगी। तो फिर बहुत सारे इसमें गेम्स होंगे। जैसे आप लोगों ने, मैंने फॉर एग्जाम्पल वैसे गेम बोला नहीं, खेल मुझे बता रही हूँ। स्पून में एक बाउल लगा के लेके चलना है, फौरन अपने हस्बैंड के पास पहुंचना और वो बाउल उनको देना, फिर उनको बोला बाबा आप लेके जाओ, फिर अब गिराएंगे तो फिर उनकी घर में जाके क्लास लेना, बोला मैंने तो नहीं गिराया था, तुमने गिराया था। अच्छी खासी मुझे गिफ्ट एम्पर मिल रहा था, आपकी वजह से नहीं मिला। चलिए जी, नरम हो गया, आगे चलो जी। नरम हो गया, बड़ा मजे मजे की बातें भी हो रही है, मजे मजे के खाने भी हो रहे हैं, क्योंकि चिकन हजूरे वाला है तो हम इसको भी साथ। अच्छा, डायरेक्ट हमने क्या किया है, प्याज के बाद चिकन। यस, ओके। पकाएंगे कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। ओके। अगर आपने गेम शो का हिस्सा बनना है तो आप हमें लाइव कॉल करके कोई सवाल करना चाहे तो पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना है तब भी आप हमें लाइव कॉल करके बात कर सकते हैं। और ये गेम शो हम आपके साथ इस बार यूनिक गेम शो आप लोगों के साथ ईद स्पेशल लेकर आ रहे हैं। कैसा है? अक्सर आप लोगों ने गेम शो तो दूसरे देखे, लेकिन ये जरा हट के है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्या इंग्रेडिएंट चलेगा? अभी हम सारे पहले मसाले ऐड करेंगे। नहीं, इसको क्या करना है, सिर्फ वाइट करना? बस इसको अभी चलिए हम जल्दी जल्दी क्विकली डालना शुरू कर देंगे ताकि हमारे पास टाइम ये ना रह जाए। और चिकन तो वैसे यार ये तो बड़ी जल्दी नहीं, ये तो 10 मिनट में हो जाएगी। अच्छा, आप बेसिकली कोहाट से? जी। और यहाँ कितना टाइम, कराची को कितना टाइम हो गया? कराची में ही है वहाँ से हम लोग तो है ही। कौन सी जबान बोलते हैं कोहाट में? कौन सी जबान? कोहाट में पश्तो भी चलती है, इनको भी चलती है। तो फिर बोले ना मेरे साथ, क्यों नहीं बोल रही हैं? शहजाद भाई बोल नहीं रही है मेरे साथ, देखे इनको आती है से हैं। तो क्या बोलते हैं इनको में, ये इसमें डाल दो, बोलो बोलो। नहीं, ये क्रीम इसमें डालनी है, जल्दी से बोले इनको में कैसे। ये सारी जुबानें बहुत मीठी हैं, मुझे बहुत पसंद है। पश्तो में भी बताएं मुझे, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगी पश्तो में बोलने की। बलोची बहुत अच्छी लगती है, पंजाबी बहुत है, मुझे बहुत अच्छे। सराइकी में बड़ी मीठी जुबान है, तो मुझे सारी जुबानें पसंद है। अभी गिलगित जाऊंगी, वहां पर बोलूंगी गिलगित। चले, ये क्या डाल रहे हैं? ये है सफेद मिर्च, सफेद दखनी मिर्च। ओके, काली मिर्च, एक काली मिर्च 5 बढ़िया ने ना, और दूसरी बड़ी कड़ी पास हो जल्दी ना, एक सफेद धनिया। हंस रही है देखो, नहीं वो हम बोल रहे सफेद धनिया। और क्या पाया है? ये सफेद जीरा, सफेद जीरा हुआ है, दोनों पाया है। और क्या? नमक। ये तो संग जिन टेस्ट हो जी पा के ना तुसी नमक शामिल कर, नमक भी पाया। और नेक्स्ट हरी मिर्च भी ऐड कर ली। ओके, दैट्स गुड। कम कर दी, नहीं डालो, मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ इन्होंने जो है इलायची छोड़ दी, बाकी सब चीजें आखिर में डालें। ओके, आखिर में। और हमने ये साइड पे कर दिया। और अभी इसके अंदर क्रीम, टमाटर। ओके, हम इसको साथ साथ भून रहे हैं।
अच्छा, ये सारे मसाले इन्होंने जो पिसे हुए जो होते हैं ना वो सारे ऐड किए। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਹੈ नहीं पता नहीं तो ਤੁਸੀਂ परेशान हो ये ठंडा ही है। हाँ ऐसे नहीं ना, देखो हम अच्छे अच्छों को हंसा देते हैं तो कोई चीज ही नहीं मेरी बहन। और तुझे मजा आया मेरे नाल? बिल्कुल किस मजा किस गल्ला दा आया वो दसो जरा, छोड़ो। बिल्कुल घर जैसी फीलिंग हो एक आ रहे तुसा ना है और तुसा हस्बैंड आई सी, अच्छा तुसा बड़ा कार कर लगता पे है यार, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ, नरगिस बाजी के साथ। और जी हमने इसमें ऐड करने, इसको फिर कितनी देर छोड़ना है? अभी टमाटर को हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे, इसमें ठीक थोड़ा है। सा फिर क्रीम शामिल करेंगे। अच्छा, इसको फिर हम थोड़ी ढक नहीं दें? ढक देते हैं अभी ना, मिक्स इसको करके। हम ढक देते हैं और ये इसको हमने थोड़ा सा कवर किया, दैट्स गुड। अच्छा मैं नरगिस बाजी आपसे एक जरूरी टिप पूछूंगी, जब राइस हम लोग बनाते हैं, कुछ लोग सेला चावल बनाते हैं, कुछ दूसरे उसमें बनाते हैं, तो मुझे बताओ कि अगर हम नॉर्मल चावल को चाहते खिला खिला नजर आए तो इसके लिए आपके पास क्या होम रेमेडी होती है? तो पहले तो सेला चावल ज्यादा टाइम के लिए भिगोना पड़ता है। अच्छा। लेकिन नॉर्मल जो चावल है बनास्पति वो भाई इसको सेला चावल को तो कई घंटे भिगोना हाँ पड़ता वो है। ये 15 से 20 मिनट सही है। फिर जब अगर आप उसको बिरयानी में यूज कर रहे हैं तो उबालते हुए उसमें लीमू निचोड़ दें। अच्छा, ये नॉर्मल चावल बस जी। बनास के हाँ, बास बासमती लोग ऑयल भी तो शामिल अच्छा। करते हैं, थोड़ा सा ऑयल जैसे मैक्रोनी में डाली हाँ, जाती है, हाँ, लेकिन लीमू या सिरका डाल देना अच्छा और अच्छा फिर अच्छा। उबालें तो खिले खिले भी रहते हैं और टूटते भी नहीं है। अच्छा, उबला हुआ पानी में पहले चावल डालेंगे फिर हाँ, नींबू डालेंगे या उससे पहले नहीं, डालेंगे? आपने पानी उबाल लिया, ठीक है, राइस तो डाल के आप, चावल डाल दिए। हाँ, नमक सेट करने के जितना आपने ठीक है, डालना है ठीक है, वो, ठीक है। साथ में थोड़ा सा लीमू। लेकिन आप आधा किलो चावल यूज कर रहे हैं तो उसमें 2 खाने के चम्मच हाँ। लीमू का रस शामिल कर दें। और अगर आपने, मेरी बहन कहेगी अल्लाह तौबा तौबा, सभी तुम कहां से बातें पकड़ पकड़ के किथों इतनी लंबी कुड़ी दी जुबान, हाय रब्बा। अच्छा जी सुने, पता है क्या, चावल है ना, चावल इसकी पिच जो है ना आप फेंके नहीं। पहले मैं औरतों को देखती थी इस पिच का, चाइनीज तो जो है ना बालों पे भी इस्तेमाल करते हैं और आपने कलफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें नमक नहीं ऐड कीजिएगा फिर, ठीक है। और दूसरी बात है कि इस पिच को अगर आपने कभी कभी आप जो हम लोग मुंह वगैरह जो ठंडा हो जाए तो आप अपने चेहरे से भी इससे धो सकते हैं, आपकी स्किन में एक शाइन आना शुरू हो जाएगा। उस पानी को आप संभाल के रखें, और जो जिस पानी को आप पानी में भिगोते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, उस पानी को नहीं जो उबालते हैं वो वाला नहीं, जो पानी जब भिगोया जाता है, कितनी देर हम लोग कभी 20 मिनट 20-25 मिनट को भिगोते हैं, जी बनास्पति तो इतना ही भीगेगा, उस पानी का वो ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा है skin पानी के में लिए। ही टूट जाएगा। आप एक ज्यादा बार में नहीं भिगोएंगे होता, तो। आप बार बार इसका टोनर समझ लें, टोनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी ये इन्होंने इसमें टमाटर जो है लंबी लंबी, जैसे वो चिकन जिस को तरह लंबा लंबा चिकन, काटा, हाँ, चिकन बिल्कुल सेम उसी तरह Same इसको उसी तरह। कि अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या ऐड करना है? 2 मिनट छोड़ अच्छा 2 मिनट और छोड़ देते हैं, जरा वो बेचारी टमाटर थोड़ा सा इसके अंदर जरा सा एब्जॉर्ब हो जाए या गल जाए, थोड़े से नरम हो जाए, ठीक है। ये कि- खड़े खड़े एक मुझे ये बताएं मेरी बहन, ये आपने क्यों चूज किया कि मैं मेहताब किचन के नाम से, यानी कि बकायदा अपनी कुकिंग की या घर में कुकिंग करती थी, सबने कहा कि तुम ऑनलाइन काम करना शुरू करो, ऑर्डर्स आते हैं? नहीं अभी नहीं लिया। अच्छा, और आपने सिर्फ घर में- रेसिपीज बना बना के जी, डाल रहे हो? recipes अच्छा, बना के लोग डालते हैं, ये जी। अपनी रेसिपीज आपसे जी, शेयर कर रहे शेयर हैं? करते हैं ओके, उसमें, जी। तो आपको किसने कहा कि यार आप बहुत अच्छा करते हो, अब आप ये रेसिपीज मेरे यूट्यूब पे बच्चों डालो? ने ज्यादा ही बोला है। ये बच्चे कितने अच्छे हो गए हैं ना हमारे, माँ बाप को बच्चे अहमियत भी, देने जी। लगे। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बच्ची कितने साल की है आपकी? मेरी बेटी सबसे बड़ी वाली, अच्छा मेरा ये जी, ये आपको नहीं कह रही, ये इसके पीछे जी, जो पीछे। है नाज़रीन बरसती मेरी बेटी, 22-23 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या स्टडी कर रही है वो? जी मास्टर कर चुकी है माशाल्लाह, ये इस्लामिक बड़ी स्टडी अच्छी में। बात। और मास्टर करने के बावजूद अपनी मम्मा को अप्रिशिएट कर रही हैं कि आप कुकिंग में आए, और अच्छा ये बिजी भी रहती होंगी आप, वैसे कैसे जी, बिजी रहते बिल्कुल। होंगे? बिल्कुल ये ये बना- ये इसी चीज में ही होते हैं। ओ वेला 10 जब वीडियो बन रही होती है, हम ये की करे हो तो सहर से सबर में करो, दोबारा पाओ यार, बच्चा 5 छोड़े हो फिर दोबारा पाओ यार, एक ही हो वो फिर रह जाता है। और रह जाते हैं। ये बात हुई ना, एक एक ही था। ओके, वीडियो बनाते हुए होता है ना, शुक्र है ये ना निकाह दोबारा वीडियो नहीं बनी, ये कि जिन्होंने टमाटर ऐड कर दिए जी, तो वो बस दोबारा देखिए। नहीं, अरे मम्मा ये क्या कर रहे हैं, नरम बस ये मलाई डाल देते हैं, हम इसको जी। फिर यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है जी। जी नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है, शेफ इसमें को तो दही पता नहीं वगैरह ऐसा नहीं नहीं डलेगा, डलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्रीम ही डलेगी। अच्छा जी, मुझे पसीने पसीने आने लग गए हैं क्योंकि हम लोग किचन में खड़े हुए हैं, और ये इन्होंने मीठी मलाई, अरे मलाई तो बड़ा मजेदार है।
मजे की है। की वैसे ही अच्छी लगती है। मुझे तो वैसे क्रीम पसंद है। धमाके हो रहे हैं किचन में, धमाके हो रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, धमाके कहीं और हो रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ अब देंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ने के ढक बाद देंगे। ठीक है, फिर हमने हाँ। इसके इलायची बाद में डालनी है। जी, इलायची और डालेंगे, बाकी थोड़ा सा ये जो तो अब जीरा आपने था, ये शामिल इसको करेंगे। बस इसको आपने बस डिस्प्ले फिर- करना जी, है, बस और फिर फिर- हमने इसको भी टाइम लगेगा क्योंकि जी। इसको गलना है, इसका जी। थोड़ा पानी भी सूखने। फिर आखिर में ये दालचीनी का पाउडर डलेगा, नहीं, और सॉरी ये इलायची का पाउडर, सब्ज इलायची पाउडर, आधा और चाय का गार्निशिंग चम्मच। के लिए जी। और थोड़ा सा ऑयल। ठीक है जी, जी। थैंक यू नरगिस। लेकिन हम आपकी डिश के साथ आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आपकी डिश के साथ। थैंक यू सो मच। चम्मच दीजिएगा, मैं इसको हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एंड लुक एट दिस, वाओ, क्रीमी क्रीमी हजूरे वाला चिकन हजूर। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और बच्चों की एक देखिए सजावट वो रेडी हो गई है, क्योंकि मरियम की बर्थडे है और हमारी बर्थडे गर्ल ने बड़े प्यारे से फ्लावर्स भी लगा लिए हैं, और बाकी सब ने जो है ना बड़ा खूबसूरत सा आई मास्क पहन लिया। बच्चों का होता है, पहले हम लोग बचपन में कैप पहन लेते, टोपी एक लंबी सी होती थी, एक ताज वाली ऐसी होती थी, बड़ी प्यारी सी, और बच्चे बिल्कुल रेडी है। मजा आ रहा है आप लोगों को? यस, अब आप लोगों की भी बर्थडे होगी ना, फिर आप लोग मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में आ जाइएगा, ठीक है जी। मुड़ मुड़ के देखो हबीबा मैनू। अच्छा जी, बच्चियों की एक जरा सब रेडी हो गए। हमारे साथ डॉक्टर साहबा भी मौजूद हैं, और उनसे भी बात करते हैं। और मैं बात करूंगी पहले खतीजा से। खतीजा, आपकी बेटी की जो बर्थडे है हम जो सेलिब्रेट करें, ये चुप चुप क्यों, इतनी गुमसुम क्यों है? ये जब कहीं जाती है ना तो थोड़ा सा ना कंफ्यूज होती है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये चुप रहे, ये तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा बोलती रहती है। घर पे तो बहुत ज्यादा एक्टिव बच्ची है ये। लेकिन ये कि कहीं नई जगह जाती है तो थोड़ा सा शाय हो जाती है। अच्छा, बाद में फिर खुलती है। बाद में खुलती अच्छा, है। हम ये सारी बातें करेंगे कि माँ की जब बच्चों के साथ इतनी एक्टिव रहती हैं तो अपनी डाइट का कैसा ख्याल रखती हैं, और फिर बेबी पे बेबी, अगर मैं ये पूछूं कि एक अगर 7 साल की बच्ची है या एक 4 साल का बच्चा, फिर एक बच्चा कंसीव किया है, तो उनकी हेल्थ कितनी डिस्टर्ब हो सकती है, उनको कितना हस्बैंड की सपोर्ट की जरूरत है। हमारे साथ नसीम अख्तर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, मेरे साथ माशाल्लाह सुमेरा अल्ताफ डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर भी मौजूद है। उन्होंने इनकी ग्रूमिंग और इनकी ग्रोथ की बात की, लेकिन मैं अभी उनकी बात करूंगी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आगे पीछे बच्चे होते हैं तो माँ की हेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय होती है, तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप उनको क्या प्रिस्क्राइब करती हैं? हम ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि जो मतलब औरत है उसको गैप दे के बच्चा ठीक पैदा है, करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर पे दर पे बच्चे होते रह गए तो माँ की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और जो बच्चे, जो पहले एक बच्चा है उसके बाद दूसरा जो बच्चा आ रहा है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो ये समझते हैं कि हम ये जो नया आने वाला बच्चा है उसको ज्यादा प्यार मिल गया, क्योंकि तारा वो नया, वो उसको गोद में लेंगे तो वो जो उससे पहले वाला बच्चा है वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर उसमें गैप मौजूद होगा तो माँ उस बच्चे को भी तवज्जो दे सकेगी, और पहले वाला भी मेंटली तौर पर थोड़ा मैच्योर हो चुका होगा, तो उसको भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बल्कि वो ये कहेगा कि भाई ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, इसको भी उतनी प्यार मिलनी चाहिए जितनी मुझे मिल रही है, और मुझे भी बराबर का ही मिल रहा है, ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, ये नहीं, आपके कहने का मकसद है बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो थोड़ा चल सके, बैठ सके, वो उसे बिल्कुल। हर वक्त गोद में ना उठाया जाए, 2 years इसकी का वजह तो से हो हाँ कम, मैक्सिमम 2 years बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चे की माँ, जो आपने अभी कहा कि आगे पीछे जो बच्चे डिलीवर करने से माँ के अंदर जो है वो कोमे में भी जा सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अच्छा, होता ये है कि कोमा में तो पेशेंट नहीं जाती, कोमा में उस वक्त जाएगी जब वो बहुत ज़्यादा एनीमिक होगी या फिर जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। Okay. उसको ड्यूरिंग डिलीवरी जो है उसका क्योंकि मेरे एक मतलब मोहल्ले में ये कहूंगी, आज से 7 साल पुरानी बात है, तो उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, और मतलब शादी के फौरन बाद ही था उनका,
तो वो उसमें चली गई थी, कोमा कोमा में। में चली तो गई। वो उसको काफी उन्होंने कोशिश की कि उससे मतलब वो ठीक हो जाए, मगर उनकी फिर डेथ हो गई थी। अच्छा। तो ये मुझे नहीं पता, अब जैसे आप बता रहे हो तो ये क्या, आई तो डोंट नो। उसका रीजन ये होता है, डिफरेंट रीजन हो सकता है, लेकिन हम्म। एक रीजन ये होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी थी उसकी, हो सकता है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई हो, ओहो। और जब ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं होती, एटोनिक ऑफ यूट्रस की वजह से हो, या आरपीओसी अंदर रह गया उसकी वजह से, या कोई टेयर हो गया हो, सर्वाइकल टेयर हो जाता है। अगर वो नॉर्मल डिलीवर होती है तो सर्वाइकल टेयर हो सकता है। अगर वो सी सेक्शन है तो जो है कोई एंगल जो है वो ब्लीच करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेशेंट जो है वो कोमा में चली जाती है, एंड देन आफ्टर दैट देन हाइपोवोलेमिक शॉक में चली जाती है। अच्छा, आपने patient। नोट किया होगा और- कि हम पहले बच्चे की बात करते हैं तो बड़ा हैपनिंग्स घर में माहौल होता है, उसकी प्रोटोकॉल बहुत होती है। हाँ, पहला खदीजा पहला बच्चा ये था या कोई और दूसरा बच्चा था? नहीं, मेरा बड़ा बेटा बड़ा बेटा क्या नाम है? सिकंदर, कितने साल का भी? माशाल्लाह 20 साल का। 20 साल का। देखिए, अब ये फर्क पड़ता है कि पहला बच्चा जब हमारे घर में आता है तो हम उसको बहुत, माँ का बड़ा ख्याल रखा जाता है, खतीजा जी, का जी। बड़ा प्रोटोकॉल होगा, ये नहीं करो वो। अच्छा, फिर जब एक से दूसरा होता है, 2 से 3 होते हैं, और फिर वो उस बंदी की वैल्यू, फिर वो बेचारी अपनी डाइट पे तवज्जो नहीं। मैं कहना का मकसद ये बिल्कुल। कि फिर उस माँ की तवज्जो आप कोई भी नहीं दे रहा होता, उसको ऐसे यूज टू छोड़ दिया जाता है, वो कुछ खाए ना खाए, उससे सारे काम लिए जाते हैं। और उससे पहले बच्चे में ये होता नहीं ये नहीं करो, अरे तुम्हें तो रेस्ट की जरूरत है, अभी वो फलानी चीज खाई नहीं खाई, और फिर वही हस्बैंड उससे पूछता भी नहीं कि तुमने अभी कुछ अच्छा खाया भी है कि नहीं, तुम्हें भूख तो नहीं लगी, तो सारी चीजें स्किप कर दीजिए। ये बैड उसकी वजह ये होती है कि पहले में तो बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट होती है ठीक है। कि घर में कोई बच्चा आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है घर में, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक के बाद दूसरा बच्चा आता है तो वो थोड़े से यूज टू हो चुके होते हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, अब जो है वो औरत खुद खाएगी, खुद पिएगी, खुद जो है बच्चे का ख्याल रखेगी, और हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी तवज्जो दें, आप अपना ख्याल खुद रखें। एक तो ये हो जाता है, ठीक है। दूसरी वजह ये हो जाती है कि औरत भी अगर बच्चे बहुत सारे उसके हैं तो इस दौर में, इस महंगाई में वो करती क्या है कि इतनी ज्यादा उनके पास इनकम नहीं है, तो वो करती ये है कि थोड़ा खुद लेगी और अपने हिस्से का भी बच्चों में बांटेगी, ठीक है। यही और इस तरह से वो माँ जो है वो एनेमिक होती चली जाती है। अब अपने बच्चों पे तो वो प्यार कर रही है, उनको तवज्जो दे रही है, लेकिन वो माँ खुद और इसके पेट में जो पलने वाला दूसरा बच्चा है वो एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। तो माँ को चाहिए कि वो अपने खुराक पे तवज्जो दे, अपने आने वाले बच्चे पे तवज्जो दे, और फैमिली को भी चाहिए कि वो इनका ख्याल रखें, और मतलब हर लिहाज से, यानी कि वो सोच रहे कि वो प्रोटोकॉल वैसी तो मिलेगी नहीं, हाँ, लेकिन अब लेकिन आपको खुद थोड़ी बहुत- ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। खुद ही आपको, जैसे यखनी बनाना, असल में आप फिर वो बिल्कुल जैसे सबके लिए खाना बनता है, आप उसी तरह खाती हैं, कभी नहीं खाती, मेडिसिन ली नहीं ली, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या हुआ है, मैंने ये भी डेथ देखी है अपनी आंखों से कि 1 हफ्ते बाद वो मेडिसिन ड्रॉ से निकल रही है और आपने कोई भी मेडिसिन नहीं ली। तो आप जब मेडिसिन लें तो मिल्क का इस्तेमाल करें, और अच्छी खुराक का, और जो पंजीरी बनती है या स्ट्रॉन्ग, वो आप किसी डॉक्टर से या किसी से, माँ से पूछ लें कि उन्हें क्या क्या जरूरत, क्योंकि जब खून की कमी होती है तो हम लोगों के लिए वो खास जो पंजीरी बनती है ना, जी, वो जी, जी। जो भी मुझे नहीं कहते, क्या कहते हैं उसे, वो आपकी नामी के घर से आती है, हाँ जी, उसको पंजीरी कहते हैं। पंजीरी ही कहते हैं। हाँ वो जी। बड़ी अच्छी फायदेमंद होती है, उसमें सूजी और उसमें बादाम, मखाने, अखरोट, बादाम, सब कुछ- अखरोट, सब कुछ पड़ा खसखस, होता है, ये हाँ सब जी। चीजें डाली जाती हैं। अब ये मत समझे कि गर्मी है, लेकिन आपको थोड़ी मिकदार में दूध, नीम गर्म दूध के साथ लेनी चाहिए, ताकि आपके अंदर के जिस्म की एक टूट फूट हो, एक जिस्म से जिस्म निकला है आपका। तो आप डॉक्टर साहब वो है, और बात मैं बता रही हूँ, है रब्बा, नहीं, मुझे माफ कर सही बता दीजिएगा। रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे नहीं, हैं। मैं मतलब ये जो गलती पता क्या होती है, हम लोग बस वो यूज टू है, उस दाल पकाई दाल ही खा रही, नहीं हो रहा, नहीं, आप अपना, आपके जिस्म से एक वजूद बाहर आ रहा है, और आपके अंदर एक टूट फूट हुई है, सेल्स की टूट फूट हुई है, आपके अंदर खून जो इतना एक्स्ट्रा निकला है, तो आपको दोबारा रिकवर करना नहीं चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, इन दवाओं के पंजीरी वगैरह के साथ इसके अलावा एनीमिया के लिए भी चीजें लेनी चाहिए कि ब्लड टेस्ट हो जाए, और ब्लड टेस्ट में अगर खून की कमी आती है तो फिर उस खून की कमी को दूर करने के लिए आजकल तो वो वीनोफर इंजेक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं, अच्छा। कि वो जल्दी
जल्दी से उसको माँ जो नहीं खाती, ओरल आयरन थेरापी नहीं करती, तो फिर उनको चाहिए कि वो वीनोफर लगाएं ताकि वो इस लेवल पे तो पहुंचे कि वो अपने बच्चे को जो उससे ब्लड ले रहा है, तो वो बच्चा पेट के अंदर है, उसको नहीं परवाह कि मेरी माँ को ब्लड कितनी कमी, मेरी माँ में कमी हुई है। वो सिर्फ माँ से अपनी खुराक लेता है। जब वो अपनी खुराक लेता है तो वो खुद तो सही होता है, लेकिन माँ बीमार हो जाती है और अल्टीमेटली फिर ऐसे ही होता है कि जब डिलीवरी होती है तो माँ को नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए, और अगर वो पहले से ही एनीमिक है और बच्चा भी ले रहे हैं और बच्चे को भी पूरी नहीं मिल रही, तो फिर दोनों एनीमिक पैदा होंगे। और फिर मतलब कि माँ तो है ही एनीमिक ना, एनीमिक तो माँ है ही है। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो थैलेसीमिया के बच्चे भी हो सकते हैं। जब बच्चे इस तरह एनीमिक पेशेंट होते हैं या माँ को खून की कमी है, ट्रांसफ्यूजन होती तो है, फिर उनका बात है। ये थैलेसीमिया के बच्चे इसी तरह ही तो आगे ग्रूम अप करते हैं। और आप लोग आसान ही समझते हैं कि यार कुछ नहीं होता, लेकिन आप इसको बहुत सीरियसली लें। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसको चाहे मेडिसिन, न्यूट्रिशन जिस तरह भी पूरी हो सकती है उसे, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ सरवाइव करें, लेकिन आने वाले बच्चे को सारी जिंदगी उसको सरवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि थैलेसीमिया का बच्चा एक ऐसा होता है जब तक जिंदा है तब तक उसको अपना खून के साथ ये ब्लड ट्रांसफर होती है, तो वो आपको बार बार जो है वो करवाना पड़ेगा। तो सारी जिंदगी ये जो है ना वो सिस्टम चलता रहेगा। तो आप सोच लेंगे छोटी सी गलती को अगर उसी वक्त कवर कर दिया जाए तो शायद वो बच्चे को असल में मसला ये होता है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उसमें या तो माँ थैलेसीमिया माइनर में होती है, एक उनमें से माइनर एक मेजर होता है, या फिर कोई एक भी माइनर हो तो आने वाले बच्चों में थैलेसीमिया हो जाता है। ठीक है ना, वो वैसे नहीं होता। थैलेसीमिया का एक अपना अलग वो है, एनीमिया एक डिफरेंट चीज हो जाती है, थैलेसीमिया इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है ना। लेकिन मैंने कंसीव द बेबी, अगर वो भी इंडिकेशन आ रही है, अगर माँ के अंदर है तो उसके ऊपर भी एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे उसको लापरवाही ना करें। थैलेसीमिक माइनर है तो फिर वो उनके होने वाले बच्चों में या तो वो मेजर होंगे या वो माइनर होंगे। यस, ये अच्छा, ये जब आपने नोट किया होगा, जब हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को थोड़ी देर आप छोड़ें तो फिर वो आपस में करते हैं चटर पटर। अब उन्होंने एक मजेदार किस्म का गेम बना लिया, पता नहीं कौन कौन सी बात है, कोई दुखड़े सुना रही है एक दूसरे को। ये मुझे गुड़िया पटोले याद आ गए सारे कि कैसे हम लोग खेलते थे, और हम लोग कपड़े की गुड़िया बना के उसको पता नहीं गोटा किनारियां लगा के, और उस वक्त वो बड़ी प्यारी प्यारी गुड़ियों के साथ, आज तो प्रिपेयर्ड सिस्टम है ना, तो हम लोग परी बनाते थे स्कूल में। वो एक होता था दस्तकारी का प्रोग्राम होता था क्राफ्ट, तो वो बच्चों की जो है वो एक खूबसूरत सी चटाई बनाना, फिर एक खूबसूरत सा घर बनाना, डिफरेंट टैलेंट्स निकल कर आते थे। वो परी वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, उस परी को इतने दिन तक उसके पर बनाना, फिर उस पर ग्लिटर लगाना। तो अभी इनको दिखाई जाए ना तो आजकल वो परियां आ गई हैं खूबसूरत से केक की फॉर्म में। ये नहीं क्रिएशन है यार, ये खदीजा क्रिएशन है कि उस वक्त जो है वो हम लोग सोचते थे आज वो किसी और फॉर्म में कितनी खूबसूरत मरियम की बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर लें जी। टाइम ये है कि ये ना रह जाए बच्ची और मजा खराब हो जाए। तो मरियम, आर यू रेडी? मरियम के कौन से दुखड़े खत्म नहीं हो रहे, अब दोस्ती हो गई। अच्छा मरियम, आपकी दोस्ती हो गई? हेलो, अच्छा मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर बैठेगी ना खुद अभी ऐसे गुपचुप कर। मरियम, ग्लासेस तो पहन लो जो लेकर आएगी, देखो इतनी प्यारी लग रही है, पहन के दिखाओ मुझे। मरियम पहन के, ये अभी पहन के दिखाएंगी मरियम हमारी बर्थडे गर्ल। ये पहने, देखा, वेयर करें ऐसे जी, अब पहन के दिखाएं कैसी लग रही है। ओ माय गॉड, क्लैप करें भाई, मरियम कितनी प्यारी लग रही है। मैं सदके जाऊं, पौला पौला बच्चा नखरे। बेटा तू 10 साल बाद ये वीडियो दिखाऊंगी तुझे, लग पता जाएगा कि तेरे सारे नखरे कितने प्यारे थे। यार ये यादें बड़ी प्यारी होती है। मेरी इकरा जो है ना वो देखती है ना कभी अपनी पिक्चर्स तो कहती है यार मैं पहले ऐसी होती थी, मैं ये भी करती थी। मैंने कहा तुझे पता तू क्या क्या करती थी। अच्छा, ये मैं हैरान हूँ, ये बच्चों के पास अल्फाज कहाँ से आते हैं। अभी मेरी मतलब छोटी ये नीज बहुत छोटी है, 3 साल के, तो वो कहीं वहां से गुजर रही थी, मेरी भाभी उससे लेके जा रही है, तो हमारा गेट नीचे वाला और मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, नीचे गेट तो ओपन रहता, सब यूज करते। कह रही है ये जो ना फुप्पो ने दरवाजा खोला हुआ, इनको जब पता चलेगा जब इनके घर में चोर घुस जाएगा। मेरी भाभी कह रही है ये बोल रही थी। मैंने कहा ये कह रही हाँ, ये कह रही थी कि देखा ये फुप्पो को देखो जरा, गेट खोला है, जब कोई चोर घुस जाएगा फिर इनको पता। अच्छा कह रही बड़े एक्शन के साथ का। मेरा इतना दिल करा कि काश मैं वो मोमेंट्स देख सकती। तो बच्चा इतना यानी कि सेंसिबल है कि उसको मालूम है कि मैं ये गलती है, कि ये गलती है और ये फुप्पो का घर है। अच्छा वहां से गुजरते से ये फुप्पो का घर है, वो आना जाना होता है ना, तो उसे कितना डिस्टेंस है, कम से कम 10 मिनट्स का है,
लेकिन वो उसने उसको बात को क्लिक किया। तो बच्चा कितना क्लिक करने वाला होता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। तो बच्चों को आप लाइट ना लें और बच्चों को आप तवज्जो दें, उनको अटेंशन दें, ऐसा नहीं समझे उनकी छोटी छोटी विशेस। मैं अपनी फेसबुक पे ना जो वीडियोस में आते तो पुराना गाना कोई लगा होगा तो उसमें गिट्टे खेल ले, और यार मैंने जब गिट्टे देखे ना मुझे इतना मजा आया, मेरा दिल करा यार अभी कहीं पर कोई गिट्टे नहीं खेलता। उसमें बंदे का दिमाग भी चलता है, हाथ भी चलते हैं बॉल के जरिए। वो हम यूं करते हैं, पहले यूं करते हैं, फिर यूं पकड़ते हैं, हमारे पूरे फिजिकली। मैंने कंचे भी बहुत खेले, बड़े मुझे अपनी वो गेम्स जो, और मैंने वो गिट्टे और एक और मारम पिट्टी, वो जो मारते थे बॉल और वो गिर जाता था, ये बारिश में खेलते थे। क्या बड़ा मजा आता था। मुझे अपना मोहल्ला सब याद आ रहा है। तो बचपन में हम भी खेलते थे, बहुत मजा आता था, और इस बारिश के दौरान ही खेलते थे तो ज्यादा मजा आता था। और आज तक ये कभी किसी ने नहीं कहा उसके साथ नहीं खेलो, रियली। आज कहा जाता है भाई के, यानी हम सारे सिबलिंग्स खेल रहे थे और भाई गिरा और उसके सर पे चोट लग गई थी। तो अच्छा, उसमें बच्चों की कंडीशन क्या थी? जब एक को चोट लगे ना, अच्छा सबकी आंखें हो जाती है, सारे अटेंटिव हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, सरप्राइज होता है। सीरियस इशू तो नहीं हो गया, अब क्या करेंगे। खूबसूरत लम्हात, और इंशाल्लाह ये बच्चों की जरा खूबसूरत मोमेंट्स को, अब तो बहुत, पहले तो ये चीजें कैप्चर नहीं होती थी, अब तो हम फोटोशूट वीडियोस ये सब। मरियम चले ना, आ जाए, केक काट लेना, आ जाए, चले जी केक काट लेते हैं। अच्छा जी, मैं पहले सबसे पहले हमारी शेफ ने हुजूरे वाला डिश बना दी है, और हुजूरे वाला मैम नरगिस हमारे साथ, शेफ नरगिस है, उनकी डिश हो गई है रेडी। तो हम जी चलते हैं, उनकी डिश हुजूरे वाला इज रेडी। अरे बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इनकी डिश जी बिल्कुल डिस्प्ले हो चुकी है, और मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ, आउटस्टैंडिंग। मैं ऊपर देख रही हूँ तो आप मेरे को कैप्चर नहीं, मुझे नहीं, डिश को कैप्चर कर। यस, अब हम लोग डिश देख रहे हैं हुजूरे वाला। आहा, क्या प्यारी स्क्रीन पर आ रही है, ऊपर ग्रीन हरी मिर्च डली हुई है। नरगिस बाजी तुसी ते ग्रेट हो। पहले ये बताए, मजा आया मेरे साथ? कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि फिर आना। अच्छा ये बात। चले उस वक्त भी देखे आप हुजूरे वाला जी, हुजूरे वाला आने वाली है डिश। चले मेरी प्यारी बहन, मोस्ट वेलकम, जब दिल करे आपके लिए आपकी बहन का शो हाजिर है। सो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये मेरी प्यारी प्यारी बहनें, स्किल्स वुमेन्स हैं, इनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और हम अपने बच्चों को नहीं बोलते, हमारी यूथ को नहीं बोलते, इन बच्चों के साथ प्लीज अम्मी अब्बू हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बात करें, उनकी बात सुने। ये नहीं बच्चा बैग लेकर आए, जाओ माँ के पास चले जाओ, खुद लगे हैं मोबाइल में, किसी से बात करें, वो जाओ आप उधर चले जाओ। नहीं, आपके बच्चे हैं, आपकी जिंदगी का सरमाया है, आपको ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनको अपनी, कभी बारिश होते हुए उस मुर्गी को देखा है, जब बारिश होती है तो खुद गीली हो रही होती है, अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे करती है। तो आप अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे अपनी महसूस, अपना एहसास दिलाएं, अपनी फीलिंग, अपना स्टाइल, ताकि आपका बच्चा आपको फॉलो करे, आपको बोलते हुए, हंसते हुए, कि आप फिर वो विश करते हैं, अल्लाह मेरे बाबा जैसा कोई बाबा नहीं, मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं, तो आप वैसा बन के तो दिखाएं। अब आपका अपना एक स्टाइल हो, आप अपने बच्चे को हर वक्त जड़ क्या करते रहते हो, ये वहां रख दो, ये बच्चों से मत कहा करें। कभी तौलिया फेंक दिया, टॉवल यूं कर दिया। जब माँ आए घर, माँ बहुत सारी शिकायतें, उसको भी समझाएं कि जब मैं घर पे आऊं तो एकदम बच्चों की शिकायतें लेके मत बैठा करो, अलग से सुनो। कभी भी बच्चों को सामने बिठा के इधर आओ इधर आओ, जब तुम्हारे बाबा आएंगे मैं बहुत सारी शिकायत करूंगी, ये गलत है। ये बच्चों को आप अच्छा नहीं, आप बच्चे को तालीम तो दे रहे, लेकिन आप उसकी तरबियत अच्छी नहीं करें। तरबियत में लेक जब भी करेंगे ना, तो बच्चे से वो डिमांड आप कर नहीं सकते जो आपकी ख्वाहिशात हैं, कभी भी नहीं पूरी हो सकती। लेट्स सी, हम लोग सबसे लास्ट मैसेज लेते हैं और आखिर में केक काटते हैं। मरियम बिल्कुल छुरी लेके खड़ी हुई, नाइफ। मरियम देखना मेरा बच्चा, ये नाइफ कहीं इधर उंगली ना काट लेना। सबसे पहले मैं सुमेरा जाते जाते अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए मैसेज दूंगी कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड किया करें, और जब आप फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी आपके साथ, और एक अच्छा कनेक्शन आपके दरमियान बिल्ड होगा। तो एक हेल्दी रिलेशन जरूर कायम करें। आप पेरेंट्स हैं, आप उनके बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो सबसे बेस्ट बच्चों के लिए हो जाएगा। जबरदस्त। मैं नसीम बाजी, आप ना खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो प्रेग्नेंट होती हैं या बच्चों को केयर करती हैं? प्रेग्नेंट खवातीन को तो ये नसीहत है कि अगर उनका मूड अच्छा रहेगा तो उसके अंदर जो
पेट में पलने वाला बच्चा है उसका भी मूड अच्छा होगा। क्योंकि जो रिसर्च हुई है आजकल वो ये है कि अगर हम गाना सुनते हैं तो बच्चा जो पेट के अंदर है उसको बाकायदा अल्ट्रासाउंड करके दिखाते हैं कि वो भी इंजॉय कर रहा होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड पे देखा है। इवन तो अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हमारे बच्चे का भी अच्छा होगा। तो हमें अपने मूड को यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को अपने बच्चे को बिल्कुल खुश रखने के लिए अपने मूड को अच्छा रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर इससे आने वाला बच्चा जब वो दुनिया में आता है तो वो भी उस डिप्रेशन के साथ आता है और बाद में जब आगे चल के लड़ाइयाँ झगड़े करता है ये करता है, क्योंकि वो माँ के पेट में जो स्ट्रेस ले रहा होता है तो वो बाहर आके फिर वो शो करता तो ये हमें माँ को अपना ये डिप्रेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं कहूँ शहजाद भाई आखिर में ये सॉन्ग जरा रेडी कर, हम केक काटेंगे ना तो जरा खतीजा से भी मैसेज लेते हैं, लेकिन आप सॉन्ग कोई अच्छा सा बर्थडे वाला कुछ अच्छा सा कर दे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, म्यूजिक भी अच्छा सा लग जाए। ठीक है जी, हम खतीजा से मैसेज लेते हैं। खतीजा, माँ को मैसेज क्या देना चाहिए कि बच्चों को कैसे लुक आफ्टर किया जाए? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही बच्चा या बच्ची 13 साल की हो जाए ना तो उनके साथ फ्रेंडशिप की तरह रह लें। ठीक है, बच्चे अपनी फिर हर बात आपके साथ शेयर करेंगे। ये बात मैंने अपने बेटे के साथ ये किया है ना। मेरा बेटा जब 10 साल का हो गया था ना उसके बाद मैंने खुद उसको ये बात बोली थी कि आज के बाद मैं तेरी फ्रेंड भी हूँ, मदर भी हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करता है। क्योंकि मैंने उसको शुरू से ही ऐसा बोल दिया कि भाई तू मेरा फ्रेंड भी है और मेरा बेटा भी है। तो अब जो बात आप बाहर कर रहे हो दूसरों के साथ आप मुझे भी आके बताओ, स्कूल में क्या करते हो वो भी मेरे साथ आप शेयर करो। तो वो अब तक मेरे साथ शेयर करता है बात। क्या बात है खतीजा, बहुत शुक्रिया। नरगिस बाजी आपका बहुत शुक्रिया, सुमैरा आपका बहुत शुक्रिया है, नसीम अख्तर साहबा आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम केक काटेंगे फिर आपसे खुदाफिज करेंगे। चले जी मरियम, आर यू रेडी? चले जी, हमने सबने जी सॉन्ग रेडी करे, थोड़ा म्यूजिक बजाएं फिर हैप्पी बर्थडे करते हैं और मरियम केक काटेंगी। खतीजा देख लो भाई, मम्मा जरा करीब हो जाओ, जरा अच्छा नहीं हो जाएगा कि नहीं? इतना ही ठीक है, अच्छा इतना ही ठीक है। अच्छा बच्चों के साथ ही चले जी हम लोग हैप्पी बर्थडे करें मरियम। चले जी बिस्मिल्लाह करें, चले काटे 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 हम देख रहे हैं। ये जी केक रखा, ये हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम। सुना कुछ बोलो आप भी। चले खुदा के लिए बंद कर दे, ये नैनो के हम लोग मैजिक नहीं चलाने। अच्छा जी मरियम, अब ये केक जो है ना हम सब खाएंगे मिलके, और ये क्या नाम है, अर्तगुल क्या नाम है इसका, सॉरी खिरत, इसको वैसे तंग करते ना, ये खिरत भी है। और हमारे साथ मरहबा कौन है, क्या नाम है बच्ची भूल गई, हबीबा, हाँ मरहबा बोल रही थी कौन अगर। अच्छा हमारे साथ है ये कौन है, फातिमा नहीं, हूर 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 हूर, अरे भाई सबके नाम क्या, नूर नूर नूर, अच्छा हूर नहीं नूर, यार कसम से सबके नाम मैं भूल गई इतनी जल्दी। अच्छा जी सब मेरे साथ बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद है। खैरत आप माइक लो, मेरा बच्चा बात। हुरैन हुरैन, चलिए जी कोई बर्थडे का सॉन्ग नहीं आता, आपने इससे विश भी नहीं किया और इतनी सारी इतनी देर से बातें करी, उसको विश किया, जरा विश करो, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम। हैप्पी बर्थडे टू मरियम। चले नूर को भी नूर भी कहेगी, ये जोर से बोलना नूर, घुस। हैप्पी बर्थडे टू मरियम। अब आप इनको भी माइक दें, ये भी बोलेंगे मेरी बच्ची जोर से, शाबाश। हैप्पी बर्थडे टू मरियम। ओ नहीं, थैंक यू बोल दो सबको थैंक यू बोलो मरियम। थैंक यू। लव यू मेरा बच्चा, खुश रहो। चलिए हम लोग जाएंगे इजाजत, और इनके लिए मैं सॉन्ग सुनाती हूँ, सुनाएंगे। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सपने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है, तूने ने तारा, तू ही सहारा, तू ही मेरा सरमाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की बर्थडे हो तो आप हमें फौरन कांटेक्ट करिएगा 031582487004। खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ मुस्कुराते रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।